दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से भारत की तरफ से हमारे ऑल पार्टी डेलीगेशन को दुनिया के देशों में पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए भेजा गया, उस समय भारत के अंदर कांग्रेस एक अभियान चला रही थी कि मोदी जी डरपोक हैं, मोदी जी ने इस ऑपरेशन सिंदूर में कुछ नहीं किया और मोदी जी नरेंद्र सरेंडर, इस तरह से राहुल गांधी मोदी का मजाक बना रहे थे। लेकिन उसी बीच शशि थरूर, जो कि कांग्रेस के पुराने लीडर हैं, उनका बयान विदेश की धरती से जब आया और उन्होंने मोदी की तारीफ करते हुए यह कह दिया कि भारत ने कोई सीज फायर किसी के दबाव में नहीं किया, दो देशों के डीजीएमओ के बीच बात हुई थी, उसके बाद ये सब सीज फायर हुआ। कांग्रेस का जो एजेंडा चल रहा था उसकी हवा शशि थरूर के बयान से निकली जरूर, लेकिन कांग्रेसी बाज नहीं आए। उसके बाद भी दोबारा से ये सब फैलाते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब 15वीं बार कह दिया, अब 16वीं बार कह दिया। आपने सुना होगा, जयराम रमेश हो, सुप्रिया सुले ने तो पूरा एक अभियान चला रहे थे और ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि मोदी को कमजोर नेता साबित करें। लेकिन शशि थरूर ने एक बार फिर ये जो कांग्रेस का एजेंडा चल रहा था राहुल गांधी का, इसकी हवा निकाल दी। शशि थरूर ने द हिंदू अखबार में 22 अप्रैल को एक लेख लिखा और 22 अप्रैल के जो पहलगाम हमला हुआ था उसके बारे में एक लेख लिखा और उन्होंने द हिंदू में जो लेख लिखा उस समय के बारे में, उन्होंने उसके बारे में लिखा है कि 22 अप्रैल को जो घटना हुई थी पहलगाम, और उसके बारे में उन्होंने लिखा तत्काल सैन्य कार्रवाई जो उस समय हुई वो निर्णायक थी, लेकिन उसके बाद कूटनीतिक संपर्क, वैश्विक धारणाओं को आकार देने और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को मजबूत करने में समान रूप से, यदि अधिक नहीं तो महत्वपूर्ण था। यह शशि थरूर ने अपने लेख में जब लिखा और मोदी को एक वैश्विक धरोहर कहा उस लेख में, तब कांग्रेस के अब अंदर जो ये एजेंडा चलाने वाले एजेंडाधारी थे, चाहे वो राहुल गांधी हो जो ये मोदी को कमजोर नेता साबित करने में लगे थे, इनके एजेंडे की हवा निकल गई कि आप ही का एक सीनियर लीडर और वो ये कह रहा है कि मोदी एक वैश्विक धरोहर है और ये बहुत दुनिया में इनका मान है और इनकी जो विदेश नीति है उसकी वाकई में बहुत तारीफ हो रही है। इसको लेकर के अब असहज अवस्था है। इस पर आपको बताएं, जो शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि इस पर आप क्या कहोगे, तो उन्होंने कहा, देखिए, ये जो आज सिर्फ कांग्रेस के नेता शशि थरूर ही नहीं बल्कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस, ये सब इसको झूठ को फटकार लगाई गई है। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर और हमारी सेना और कूटनीति के बारे में लगातार झूठ फैलाया। अपने लेख में शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लोगों तक पहुंच बनाने की तारीफ करते हुए कहा था कि यह बहुत सराहनीय है और इस दौरान भारत की विदेश नीति कैसे सफल हुई और प्रधानमंत्री मोदी कैसे एक प्रमुख संपत्ति साबित हुए, ये शहजाद पूनावाला ने मीडिया में बात करते हुए कहा। शहजाद पूनावाला साफ साफ कह रहे हैं कि शशि थरूर कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ये अपने आप में एक राब चला रहे हैं। इनके प्रवक्ता यहाँ बैठ करके सुप्रिया सुले ने जो है इस तरह की बातें कर रही हैं। जयराम रमेश बोल रहा है कि देखो जी, अभी तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बार और बोल दिया। मतलब आपको अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान पर यकीन है, लेकिन ना तो भारत के सेना के जो अध्यक्ष और सेना के जो आला का अफसर बोल रहे हैं उस पर यकीन नहीं है, देश के प्रधानमंत्री पर यकीन नहीं है, देश के रक्षा मंत्री पर यकीन नहीं है, तो भाई कांग्रेस के नेता हैं, इन्हीं पे यकीन कर लो। कांग्रेस के नेता शशि थरूर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, और वो खाली अकेले नहीं है, इनके अलावा हमने देखा आनंद शर्मा थे, सलमान खुर्शीद थे, ये सभी लोग जब विदेश की धरती पर गए थे और पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे थे तो सभी इस बात की तारीफ कर रहे थे। और यह देश की एक नीति है कि यदि आप कभी दो देशों के अंदर कोई युद्ध या कोई एक ऐसा संघर्ष या कुछ भी एक विचार विमर्श की लड़ाई हो, तब ऐसे में आप देश के साथ खड़े नजर आने चाहिए। आपका राजनीतिक विद्वेष किसी पार्टी के साथ, मोदी के साथ हो सकता है, वो चुनाव के वक्त काम आएगा, तब आप खूब खरी खोटी सुनाइए, लेकिन जब देश का मुद्दा हो तब देश के साथ खड़े नजर आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी,
वो टीवी डिबेट में बैठे थे और उन्होंने एक्स पर भी उसको पोस्ट किया। उन्होंने कहा शशि थरूर ने स्वीकार किया है कि प्रधानमंत्री मोदी का बहुआयामी व्यक्तित्व और वैश्विक पहुंच भारत के लिए रणनीतिक रूप में लाभकारी है। भंडारी ने कहा कि शशि थरूर ने राहुल गांधी को बेनकाब कर दिया। लेख में थरूर ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा, उनका बहुआयामी व्यक्तित्व और संवाद की तत्परता वैश्विक मंच पर भारत के लिए एक अहम पूंजी बनी हुई है, लेकिन इससे अधिक समर्थन की आवश्यकता है। ये लिखा। और वो किसको कह रहे हैं? वो राहुल गांधी को ही तो कह रहे हैं कि भाई मोदी जो है आज की डेट में भारत का एक एसेट्स है, ऐसा एसेट जो दुनिया में माना जा रहा है। दुनिया मान रही है कि आज भारत बहुत शक्तिशाली है। ऑपरेशन सिंदूर में वाकई में जो भारत की सेना ने करके दिखाया है, हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारा ऑफेंस सिस्टम, हमारी मिसाइलें, ये सब जो भारत ने करके दिखाया, दुनिया कह रही है कि वाकई में भाई हमने अपना जीपीएस सोचिए सिस्टम डेवलप कर लिया। हमें दुनिया के किसी जीपीएस सिस्टम से कोई ट्रैक नहीं कर सकता, हमारा खुद का है। और दुनिया जब हमारी तारीफ कर रही है, ऐसे में कांग्रेस जो देश की पुरानी पार्टी है, उसका कोई नेता, कोई लीडर, कोई प्रवक्ता ये कहे कि हमारा देश तो कमजोर है। आप मोदी को कमजोर नहीं कह रहे हैं, ये मोदी का एसेट थोड़ी है। मोदी ने थोड़ी ऑपरेशन सिंदूर किया है, सेना ने किया। तो अगर आप कहते हो हमारा ऑपरेशन सिंदूर तो बेकार है, हमारे ऑपरेशन सिंदूर में तो कुछ हुआ ही नहीं, उसके तो कुछ सबूत है ही नहीं, तो आप सेना का अपमान करते हैं। ये कांग्रेसियों को ये समझ में नहीं आता कि सेना और सरकार दो अलग अलग चीजें हैं। ये बात अलग है कि सरकार की इच्छा शक्ति के कारण ही सेना कुछ निर्णय हमारे देश में लेती है, क्योंकि लोकतंत्र है। लेकिन इनको लगता है कि मोदी की बुराई करनी है तो इनकी हर चीज की बुराई करो, और इसलिए सेना के ऑपरेशन के भी बुराई में उतर जाते हैं। सुप्रिया श्री ने, जयराम रमेश जिस तरह से मोदी का अपमान करते हैं, और राहुल गांधी का देखा आपने, एक सभा में कह रहा था कि एक फोन कॉल आया डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका से, और उन्होंने पूछा मोदी जी क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा हाँ बताइए, सरेंडर। इस तरह से मजाक उड़ा रहा। सोचिए, राहुल गांधी के तो पिता से भी ज्यादा की उम्र के अभी नरेंद्र मोदी है, देश के प्रधानमंत्री हैं, और आप एक झूठ फैला रहे हैं। केवल एक विदेशी राष्ट्रपति कोई कुछ कह देगा उसी की बात को फैलाएंगे। ये राहुल गांधी का करैक्टर है। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी और उसका पूरा परिवार, यानी सोनिया और प्रियंका गांधी वाड्रा, इन सब के बयान अगर देखें तो एक ही बात दिखाई देती है कि इनको बार बार भारत का अपमान, भारत की सेना का अपमान, और विदेशी जो भी कोई कुछ कह दे बस उसके कहने में चलना है, उसी की बड़ाई करनी है। इसीलिए शशि थरूर जैसे नेता अपनी अलग लाइन बनाते हैं, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अब देखेंगे आप शशि थरूर के खिलाफ ये कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें पता है कि वो इतना मजबूत नेता हैं कि साउथ में उनकी बहुत अच्छी पकड़, खासतौर पे केरल में है। अगर उनको निकालने की गलती कांग्रेस ने की तो निश्चित रूप से वो अपनी पार्टी अलग बनाएंगे, और अपनी पार्टी जब अलग बनाएंगे ना, तो कांग्रेस के पुराने लीडर और राष्ट्रवादी और सनातनी कम से कम विवाद में ना हो, वो सब शशि थरूर के साथ जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। लेकिन शशि थरूर ने जो कहा है वो कोई गलत नहीं है, ना वो अतिशयोक्ति है, ना वो बटरिंग है, वो हकीकत है। जो दुनिया में मोदी का एक रुतबा बना है वो मोदी जी के करैक्टर के कारण, मोदी जी की कूटनीति और मोदी सरकार की विदेश नीति, इसके कारण बना है। तो शशि थरूर जो बोल रहे हैं वो वाकई में मोदी जी वैसे हैं। आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करें।